गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग बता रखा है, इसके अंतर्गत क्या है। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जो हमें डिजायरेबल करेक्टर वाले प्लांट हैं, जिनको हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ताकि आने वाले टाइम में हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ सके। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, यहाँ पर जो सिलेक्शन दे रखा है मास सिलेक्शन, आज इसके बारे में हमें अध्ययन करना है मास सिलेक्शन। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि जो पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग जो इसकी चयन विधि है, मतलब इसमें हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्राचीन समय है, पहले से ही एंशिएंट टाइम से ही जो प्लांट ब्रीडिंग के लिए चयन विधियों का प्रयोग किया जाता रहा है। इसमें जो आधुनिक कृषि वैज्ञानिक या हम बात करें कि जो कृषि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने चयन विधि को अपनाकर विभिन्न नई नई किस्में जारी की हैं और इन्होंने चयन के भी क्या है भिन्न भिन्न तरीके अपनाए हैं। चयन विधि में हम देखते हैं किसी जो प्लांट है उसकी समष्टि हम वांछित लक्षणों वाले उच्च जीवन क्षमता या प्रजनन क्षमता, उत्पादकता एवं प्रतिरोधिता आदि लक्षणों वाले पादपों का चयन करके फसली प्रजाति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम जो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पर जब हम मतलब कि किसी प्लांट में मतलब कि सेलेक्ट करते हैं करेक्टर, तो हम वहाँ पर देखते हैं उसका एक तो प्रोडक्शन मतलब कि उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड हम देखते हैं उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर या प्रतिरोधिता वो भी होना चाहिए, और उसके अंदर उच्च जीवन क्षमता और जो रिप्रोडक्शन पावर है वो भी उसके अंदर प्रॉपर होना चाहिए। तो इन सारे करेक्टर्स को हम किसी प्लांट स्पीसीज के अंदर देखते हैं, उसके आधार पे ही हम उसे सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो चयन के प्रकार हैं, टाइप ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है प्राकृतिक चयन, सेकंड दे रखा है कृत्रिम चयन। प्राकृतिक चयन के अंदर आएगा नेचुरल सिलेक्शन और कृत्रिम चयन के अंदर आएगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन, तो ये जो डार्विन का सिद्धांत है, डार्विन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसके आधार पे आधारित है। इसमें हम देखते हैं किसी जो प्लांट है उसकी पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, जलवायु आदि किसी निश्चित पादप समूह में से उपयुक्त अनुकूलित एवं उत्कृष्ट लक्षणों वाले पादपों को ही चयनित करती है। हम देखते हैं किसी मतलब जगह के हिसाब से या उस जो प्राकृतिक चयन के अंतर्गत वहाँ पर किस तरह का मतलब कि एनवायरनमेंट है, कौन सी प्लांट स्पीसीज वहाँ पर ज़्यादा सर्वाइव कर रही है, तो उसके ही बीजों को हम फसली उपयोग के लिए इसके अंदर लेते हैं। तो ये तो हो गया नेचुरल सिलेक्शन। जबकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हम देखते हैं प्राकृतिक रूप से उत्कृष्टतम लक्षणों वाले पादपों में से पादप प्रजनक कृत्रिम रूप से विभिन्न विधियों द्वारा श्रेष्ठतम का चयन तथा निम्नतम का पृथक्करण करके हम इसमें से जो उत्कृष्ट जो प्रजाति है उसको हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो नेचर से प्राकृतिक रूप से जो आती हैं इस प्लांट स्पीसीज, उनमें से भी हम मतलब कि यहाँ पर श्रेष्ठतम का चयन करते हैं अपने तरीके से। तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो जाएगा। प्राकृतिक जो हम देखते हैं पादप प्रजनन में कृत्रिम चयन होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन ये कई विधियों द्वारा किया जाता है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट है मास सिलेक्शन। तो मास सिलेक्शन के अंतर्गत हम इसको देखते हैं निरंतर 6-7 वर्षों तक इसमें से हम उत्कृष्टतम का चयन करते हैं। तो इसके अंतर्गत मतलब कि यहाँ पर जो इसका प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंतर्गत हमने देखा, जैसे किसी भी प्लांट को देखा उसके अंदर देखा कि भाई उसका वृद्धि काल या उसका जो भी है ग्रोथ पीरियड, प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस पावर या उत्पादन क्षमता या प्रोडक्शन कैपेसिटी के आधार पर हम यहाँ पर मतलब कि किसी जो प्लांट है उसको मतलब कि यहाँ पर चयनित करते हैं इन लक्षणों के आधार पर। जो यहाँ पर मेनली क्या है, ग्रोथ पीरियड, रेजिस्टेंस पावर, प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसके बाद उनको हम कलेक्ट करके मतलब का एक समूह बना लेते हैं, जिसे 6 से 8 वर्षों तक निरंतर चयन किया जाता है। प्रथम वर्ष में हम क्या करते हैं, जो हम डिजायरेबल कैरेक्टर या वांछित लक्षणों वाले पादप हैं इनकी बाली अथवा बीजों को चयन करके मिश्रित संहति रूप में उगाते हैं। इनको मिक्स करके हम ग्रो कर देते हैं। सेकंड साल होता है जो द्वितीय वर्ष, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, वांछित लक्षणों के आधार पर
इन्हें हम चयन करके जो उगाते हैं तथा अवांछित लक्षणों के पादपों को इसमें से हम पृथक कर देते हैं। और ये प्रोसेस हमारा तीसरा साल, चौथा साल, 5 साल तक ये चलता रहता है, जिसमें से अवांछित लक्षणों वाले पादपों को हटाते जाते हैं और वांछित लक्षणों वाले पादपों को हर साल हम ग्रो करते रहते हैं। फिर इसमें जो 6 और 7th ईयर के अंतर्गत हम क्या करते हैं, 5 साल के पश्चात जो चयनित बीजों की सहित को विभिन्न केंद्रीय अथवा उपकेंद्रों के रिसर्च सेंटर को भेजते हैं। तो वहाँ पर इन्हें वो उगाकर इनकी दशानुकूलता एवं वांछित लक्षणों का पुनः परीक्षण किया जाता है। मतलब 5 साल हमने इसको अपने तरीके से सेलेक्ट करके फिर इन्होंने हमें रिसर्च सेंटर पर भेजते हैं, जो वहाँ पर वो इनको देखते हैं अपने यहाँ ग्रो कर और फिर 8th वर्ष में हम देखते हैं 7 वर्ष से जो ये प्रोसेस चल रहा है, इसमें चयनित उत्कृष्टतम व श्रेष्ठतम पादपों के बीजों का गुणन किया जाता है तथा उनका नामकरण करके नर्सरी अथवा बीज रूप में नई किस्म के रूप में जारी कर देते हैं। अब इसका महत्व एवं उपलब्धियाँ, मतलब कि इसका इम्पोर्टेंस एवं अचीवमेंट क्या है। पहली बात तो ये है, फसल सुधार का एक सरलतम आसान तरीका है। सेकंड क्या है, उपलब्ध लक्षण प्रारूपों में से ही उत्कृष्ट का चयन किया जाता है तथा जीन प्रारूप परिवर्तन की जटिल प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत नहीं होती है। मतलब कि एक सिंपल प्रोसेस है, इसको हम फील्ड के अंदर कर सकते हैं। और संहति चयन अन्य चयन विधियों की तुलना में लघु अवधि की एवं कम खर्चीली प्रक्रिया होती है, क्योंकि हम देखते हैं किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में मास सिलेक्शन के अंतर्गत हमने जो श्रेष्ठ, मतलब कि एक तरह से जो श्रेष्ठ करेक्टर या मतलब कि जिसके अंदर जो डिजायरेबल करेक्टर हैं, उस प्लांट के बीज या बाली को हमने मतलब कि सेलेक्ट किया, फिर उनको मिक्स करके एक मास के फॉर्म में हमने ग्रो कर दिया। फिर वहाँ सर जो बेटर था उसको हमने दोबारा सेलेक्ट किया और जो अवांछित, मतलब कि जो करेक्टर डिजायरेबल नहीं है, उनको हटाकर फिर दोबारा हमने जो वांछित करेक्टर वाले जो बीज हैं उनको दोबारा हम 3 से 5 साल तक ग्रो करते हैं। तो 5 साल का ये प्रोसेस हो जाता है। 6-7 साल के लिए उसे हम रिसर्च सेंटर पे भेज देते हैं, वो ग्रो कर वहाँ पर उसकी कंडीशन देखते हैं और 8 साल के अंतर्गत वो हमारे फील्ड के अंदर किसी नए नाम से या नर्सरी या बीज रूप में नई किस्म के रूप में उसे जारी कर दिया जाता है। तो इसमें जो सिंपल, क्योंकि ये सिंपल प्रोसेस है, आराम से किया जा सकता है, कम खर्चीला है और टाइम कंज्यूमिंग भी कम है, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसकी उपलब्धियाँ जैसे बाजरे के अंतर्गत पूसा में मोती जो वैरायटी है, जबकि मूंगफली के अंदर गंगापुरी वैरायटी है, तो ये मास सिलेक्शन के द्वारा ही इन्हें तैयार किया गया है। तो आज हमने बच्चों, जो हमारा था ये प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत हमने देखा, जो मतलब कि मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत आज मास सिलेक्शन को देखा। अब इसके बाद हम और जो दूसरा सिलेक्शन मेथड है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप इसे देखिए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप इसे आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। थैंक यू।